हेलो दोस्तों, तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था फॉर्म ऑफ सोशल प्रोसेस का फॉर्म देखा था, जिसमें एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्लासिफाई किया गया था। फर्स्ट में एसोसिएटिव प्रोसेस और दूसरा था डिसोसिएटिव सोशल प्रोसेस। तो एसोसिएटिव प्रोसेस के अंदर क्या आता था? एकोमोडेशन आता था, असिमिलेशन और फिर कोऑपरेशन देखा। और डिसोसिएटिव सोशल प्रोसेस में हमने कंपटीशन देखा। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि कॉन्फ्लिक्ट एंड आइसोलेशन देखेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है और आइसोलेशन क्या होता है। तो कॉन्फ्लिक्ट की बात किया जाए तो कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है? कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट एक सोशल प्रोसेस है इन विच इंडिविजुअल या फिर ग्रुप क्या करता है, एक दूसरे को अपोज करता है। अब अपोज करने का रीजन क्या है कि क्यों अपोज करता है? तो कहता है कि उसका जो इंटरेस्ट है, बिलीफ है, वैल्यू है, उसमें क्या है, डिफरेंसेस है। एक दूसरे को मर्ज नहीं हो रहा है, एक दूसरे को पसंद नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट एक साइंटिस्ट थे, जॉन एल ग्लिन थे, उन्होंने भी अपना एक डिफिनेशन दिया। एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे, जॉन एल ग्लिन एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने भी अपना एक डिफिनेशन दिया कि आखिर कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। कहता है कॉन्फ्लिक्ट इज ए सोशल प्रोसेस। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? एक सोशल प्रोसेस है इन विच इंडिविजुअल या फिर ग्रुप, इंडिविजुअल या ग्रुप क्या कर रहा है, ओपोज कर रहा है, एक ओपोज इट अदर। इसमें ओपोज कर रहा है, इच अदर को क्या कर रहा है, ओपोज कर रहा है। क्यों कर रहा है? बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस। क्या है? डिफरेंसेस है। किस में? इंटरेस्ट में डिफरेंसेस है, इंटरेस्ट में डिफरेंसेस है, बिलीफ्स में डिफरेंसेस है, एंड वैल्यूज में डिफरेंसेस है, एंड गोल्स में, एंड फिर रिसोर्सेस में क्या है, डिफरेंसेस है। कहता है कि अब एक मेंबर, मान लिया जाए कि कोई ग्रुप है, तो एक मेंबर का कोई इंटरेस्ट ऐसा है कि म्यूजिक सुनना इंटरेस्ट है, या फिर गेमिंग खेलना, या फिर क्रिकेट खेलना, या फिर फुटबॉल खेलना, इस तरीके का उसका इंटरेस्ट है। और अनदर पर्सन को उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो वहां पे कहेगा कि चलो ना यार, चलो ना खेलते हैं। तो वहां पे कोच ही करेगा, अपोज करेगा, मना करेगा ना भाई, वो मना करेगा ही, कहेगा कि मुझे तो इंटरेस्ट ही नहीं है, तो हम क्यों खेलेंगे। उस मेंबर को जो इंटरेस्ट होगा वही में खेलेगा। अब किसी को होता है कि फोन चला रहा है, उसमें रील्स देख रहा है, और किसी को रील्स देखने में इंटरेस्ट नहीं होता है, तो वहां पे क्या करेगा, एक दूसरे को अपोज करेगा। और कहता है कि इट मे इन्वॉल्व कॉम्पिटिशन एंड डिसएग्रीमेंट, एंड कहता है कि इट मे इन्वॉल्व, कंपटीशन में भी इन्वॉल्व हो सकता है, एंड डिसएग्रीमेंट। अब डिसएग्रीमेंट जैसे कि एकोमोडेशन देखा था, तो एकोमोडेशन का भी हम लोग एकोमोडेशन को भी देख रहे थे कि एक क्या है, एक सेटलमेंट है, एक सेटलमेंट कर रहा है, या फिर सेटलमेंट किसी भी चीज को लेकर क्या हो, उसमें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो, उसके लिए क्या कर रहा था, सेटलमेंट कर रहा था। फिर इसमें बात किया जाए कि कॉन्फ्लिक्ट इज द सोशल प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल या ग्रुप सीक टू अटेन देयर गोल बाय डायरेक्टली चैलेंजिंग या फिर ओपोजिंग अदर। यानी कहने का मतलब है कि इसमें जो इंडिविजुअल कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट में जो इंडिविजुअल है या फिर ग्रुप है, वो सीख कर रहा है, कह रहा है कि अपने गोल को अटेन करने के लिए क्या कर रहा है, सीख कर रहा है। बाई डायरेक्टली चैलेंजिंग है, उसका डायरेक्टली चैलेंजिंग है, या फिर अपोज कर रहा है, एक दूसरे को अपोज कर रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो ये जो ये डिफिनेशन है, ये किसने दिया? जॉन एल गिलिन, एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, एक डिफिनेशन दिया, अपना डिफिनेशन दिया। ऐसे कई सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपना क्या दिया, डिफिनेशन दिया। तो फिर देखते हैं इसमें फॉर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का फॉर्म क्या होता है। इसके बाद हम लोग आइसोलेशन देखेंगे। तो आप लोग इतना लिखिए, उसके बाद देखते हैं फॉर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि फॉर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, आखिर फॉर्म क्या है, कॉन्फ्लिक्ट का फॉर्म क्या है। तो फर्स्ट में है कि पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट कहने का मतलब है कि यहाँ पे दो इंडिविजुअल के बीच, दो पर्सन के बीच, या फिर दो इंडिविजुअल के बीच क्या हो रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। दो इंडिविजुअल के बीच क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, या फिर किसी भी चीज को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है दो इंडिविजुअल के बीच, तो उसको बोलेंगे पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। यानी इसमें तीसरा बंदा नहीं आएगा, इसमें तीसरा बंदा नहीं इन्वॉल्व हो सकता है।
फिर रहता है कि ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट में कुछ होता है कि मान लिया जाए 2 से अधिक ग्रुप है। उसमें जो मेंबर है, उसके बीच क्या हो रहा है कि विवाद हो रहा है। कहता है कि जो वन ग्रुप का जो मेंबर है या फिर अनदर ग्रुप का जो मेंबर है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है? बिटवीन 2 या मोर ग्रुप, 2 या 2 से अधिक ग्रुप के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसी को बोलेंगे ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। फिर होता है इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट किसकी वजह से होता है? ड्यू टू मनी, यानी मनी की वजह से हो गया या फिर प्रॉपर्टी की वजह से हो गया या फिर एम्प्लॉयमेंट की वजह से हो गया। एम्प्लॉयमेंट यानी कहने का मतलब कि कोई भी ऐसा अथी है कोई ऐसा बिज़नेस है, उसमें क्या रहा बहुत से एम्प्लॉयमेंट वर्क कर रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पे पैसा मनी को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ या फिर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसी को बोलेंगे इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट या फिर पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट कहने का मतलब कि रिलेट टू पावर एंड गवर्नेंस, यानी कहने का मतलब है कि कोई भी पार्टी है या फिर पार्टी के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है पावर को लेकर कि कौन-सा कितना एमएल जीता या फिर कौन किसका एमएलए ज़्यादा होने की वजह से किसका गवर्नमेंट बन रहा है, तो उसकी वजह से जो रिलेट कर रहा है पावर को, तो उसी में क्या हो रहा है पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। फिर होता है रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट कहने का मतलब है कि बेस्ड ऑन डिफरेंस इन रिलीजियस बिलीफ, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, तो उसमें जो सबका उसमें मेंबर जो सोसाइटी में रह रहा है, तो कुछ ऐसे मेंबर होते हैं जो हिंदू में अथी होते हैं कि उस पे मान लिया जाए कुछ भी उस चीज पे बिलीव कर रहा है और कोई मुस्लिम कास्ट के हैं तो उसमें अपना उसका अलग बिलीफ है कि हम उस चीज में हैं। तो उस चीज को लेकर क्या हो रहा है वहां पे भी क्रिएट हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है। और फिर कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट में होता है कि ड्यू टू डिफरेंस इन क्या डिफरेंस है कस्टम है ट्रेडिशन है या रूल्स है। कहता कि जो रीति रिवाज है जो हमारा रीति रिवाज है हमारे कल्चर का जो रीति रिवाज है उसमें डिफरेंसेस है उसकी वजह से जो क्रिएट हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है उसको क्या बोलेंगे कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे फॉर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि आइसोलेशन का डिफिनेशन देखेंगे और फिर फॉर्म ऑफ आइसोलेशन देखेंगे। तो आप इतना लिखिए और एक फिर लास्ट में मतलब कि यहाँ पे आप कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट हो गया फिर एक या दो से जो कंट्री के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है तो दो कंट्री के बीच भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। तो इसके बाद आप इतना लिखिए उसके बाद देखते हैं आइसोलेशन। अब हम लोग देखने वाले हैं कि आइसोलेशन क्या होता है। तो आइसोलेशन एक ऐसा कंडीशन है जिसमें क्या करता है इंडिविजुअल क्या करता है अपने आप को सोशल इंटरेक्शन से दूर कर लेता है। यानी सोशल इंटरेक्शन नहीं कर रहा है, कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है, किसी के साथ कोई बातचीत नहीं कर रहा है, सिर्फ अपने आप से मतलब रखे हुए है। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? आइसोलेशन बोलेंगे। और इसमें देखते हैं कि आइसोलेशन इज ए कंडीशन। आइसोलेशन एक ऐसा कंडीशन है जिसमें इंडिविजुअल क्या कर रहा है इंडिविजुअल या फिर ग्रुप क्या कर रहा है अपने आप को रिमेन सेपरेट फ्रॉम अदर, यानी एक दूसरे से क्या कर रहा है इंडिविजुअल या फिर ग्रुप का जो मेंबर है वो एक दूसरे से क्या कर रहा है रिमेन सेपरेट फ्रॉम अदर, एक दूसरे से सेपरेट किया हुआ है या फिर लिटिल या फिर नो सोशल इंटरेक्शन, इसमें कोई सोशल इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, सोशल इंटरेक्शन नहीं कर रहा, कर भी रहा था इस तरीके से कि पता नहीं चल रहा। फिर कहता है कि आइसोलेशन इज ए लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन। कहता है कि आइसोलेशन किसको बोलेंगे तो उसमें जो जिसमें सोशल कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, लैक ऑफ सोशल कॉन्टैक्ट हो रहा है या फिर कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है, भाई उससे बातचीत ही नहीं हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है फिर पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा विथ अदर पीपल या फिर सोसाइटी या फिर अदर पीपल के साथ वो क्या कर रहा है फिर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है या फिर सोशल कांटेक्ट नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे आइसोलेशन बोलेंगे। तो देखते हैं कि फॉर्म ऑफ आइसोलेशन का फॉर्म क्या होता है। तो आप लोग इतना लिखिए। फॉर्म ऑफ आइसोलेशन आइसोलेशन का फॉर्म क्या है पहला है कि फिजिकल आइसोलेशन, यानी फिजिकल आइसोलेशन की वजह से भी क्या हो सकता है फिजिकल की वजह से
वो आइसोलेशन में भी आइसोलेट हो सकता है। जैसे सेपरेशन ड्यू टू डिस्टेंस या इलनेस, यानी डिस्टेंस या इलनेस की वजह से क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वो आइसोलेट हो रहा है। मान लिया जाए कि कोई दोस्त है, वो हम कहीं पे रह रहे हैं, वो जो उसका जो डिस्टेंस है, वो कहीं और जाके शिफ्ट हो गया। तो उसमें भी क्या हो सकता है, उसकी वजह से सेपरेशन आ रहा है, ड्यू टू सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस या इलनेस, या फिर बीमारी की वजह से भी वो क्या कर रहा है, सेपरेट हो रहा है, तो उसको बोलेंगे फिजिकल आइसोलेशन। कहता है फिर सोशल आइसोलेशन। सोशल आइसोलेशन में क्या हो रहा है, लैक ऑफ सोशल रिलेशनशिप। सोशल रिलेशनशिप कैसे बनेगा? सोशल रिलेशनशिप कहने का मतलब है कि पहले सोसाइटी के साथ आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सोसाइटी के पास इंटरेक्शन कर रहे हैं, सोसाइटी के साथ आप रह रहे हैं, तो उसमें क्या बनेगा, वो सोशल रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप सोसाइटी के साथ एक रिलेशनशिप बनेगा। तो उसमें सोशल रिलेशनशिप की कमी हो गया, तो उसमें बोलेंगे सोशल आइसोलेशन। फिर कहता है वॉलेंटरी आइसोलेशन। वॉलेंटरी आइसोलेशन मतलब कि हमको इच्छा नहीं है भाई, हमको इच्छा नहीं है कि एक दूसरे से बात करें या एक दूसरे के साथ रहें या फिर एक दूसरे के साथ कहीं हम घूमने जाएं। तो कहता है चूजिंग टू स्टे अवे, यानी वो चूज किया कि हम एक दूसरे से कहा सोसाइटी से क्या करेंगे, हम दूर रहेंगे, तो उसको बोलेंगे वॉलेंटरी आइसोलेशन। अब कहता है कि इनवॉलेंटरी आइसोलेशन। इनवॉलेंटरी आइसोलेशन किसकी वजह से होता है? कहता है कि आइसोलेशन कॉज्ड बाय सर्कमस्टेंस सच एज डिजीज या डिस्क्रिमिनेशन, यानी डिजीज की वजह से मान लिया जाए कि कोई ऐसा डिजीज हो गया, उस सोसाइटी में ऐसा डिजीज है, तो उसके वजह से भी हो सकता है। और फिर डिस्क्रिमिनेशन, यानी भेदभाव हो रहा है सोसाइटी में, क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, तो उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, आइसोलेशन हो रहा है। वो जो आइसोलेशन होगा उसको इनवॉलेंटरी आइसोलेशन बोलेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आइसोलेशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, और फिर कॉन्फ्लिक्ट का भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं देखा, तो दोनों का कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, आइसोलेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो आप लोग इतना लिखिए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइसोलेशन की बात किया जाए तो लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन की वजह से जो लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन की कमी से भी हो सकता है। फिर कहता है कि रिड्यूस पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। सोसाइटी में पार्टिसिपेशन ही नहीं कर रहा भाई, बहुत जैसे कर भी रहा है, रिड्यूस कर रहा है, वहां जाने के लिए अपने आप को वहां पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, सोसाइटी में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। फिर कहता है फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, यानी अपने फीलिंग कर रहा है, कैसा अकेलापन फीलिंग कर रहा है। फिर कहता है कि कैन अफेक्ट फिजिकल या मेंटल वेलबींग। फिजिकल या मेंटल वेलबींग से भी आइसोलेशन में जा सकता है। कहता है कि मे बी टेम्पोररी या परमानेंट, यानी आइसोलेशन जो है वो टेम्पोररी भी हो सकता है या फिर परमानेंट हो सकता है। अब कहिएगा कि टेम्पोररी कैसे होता है? अब मान लिया जाए कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट है, वो मतलब कि अपने गोल को लेकर या फिर अपने ड्रीम को लेकर या फिर अपने गोल को लेकर इतना वो अब मोटिवेटेड है कि वो जितने भी सोसाइटी से या फिर दोस्त लोग से बात करना छोड़ दिया है। वो मतलब कि बात ही नहीं कर रहा। अपने गोल के लेकर वो क्या है, फ़ोकस है। वैसा कंडीशन आता है जहाँ पे दोस्त या फिर फैमिली या फिर किसी से कोई इंटरेक्शन नहीं कर रहा, सिर्फ़ अपने गोल पर फ़ोकस कर रहा है। तो इसमें होता है टेम्पोररी, यानी 6 मंथ या फिर 1 ईयर या 2 ईयर के लिए ही होता है। एक होता है परमानेंटली, वो वैसा ही होता है, मतलब कि उसको अकेला रहना ही पसंद है, किसी से कोई इंटरेक्शन नहीं कर रहा है, तो वो हो गया परमानेंटली, वो परमानेंटली के लिए हो गया। तो फिर देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं, लिखिए इतना। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की बात किया जाए तो कॉन्फ्लिक्ट ये क्या है, एक यूनिवर्सल सोशल प्रोसेस है, यानी कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। आप समाज में या सोसाइटी में या फिर कहीं भी रह रहे हैं तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा ही होगा। फिर कहता है कि कैन बी इंडिविजुअल या ग्रुप बेसिस, यानी कॉन्फ्लिक्ट इंडिविजुअल पे भी हो सकता है या फिर ग्रुप बेसिस पे भी हो सकता है, यानी कहने का मतलब है कि दो ग्रुप के बीच हो सकता है, दो इंडिविजुअल के बीच क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है किसी भी बात को लेकर। फिर कहता है मे बी वायलेंट एंड नॉन वायलेंट। वायलेंट भी हो सकता है, नॉन वायलेंट भी हो सकता है। दादा अति तक हो गया तो
ज़्यादा अति हो गया तो उसमें हथियार यूज़ करने लगे। फिर ऐसा होता है कि सिर्फ़ बातों का युद्ध हो रहा है, यानी शीत युद्ध एक बोला जाता है ना शीत युद्ध, यानी अभी जैसे मान लिया जाए अमेरिका इंडिया हो गया फिर और अमेरिका के बीच हो गया, तो उसमें सिर्फ़ बातों का युद्ध हो रहा है, सिर्फ़ बात से युद्ध किया जा रहा है। तो उसमें हथियारों का यूज़ नहीं किया जा रहा है। जैसे चाइना में भी चाइना के साथ भी होता है या फिर और अनदर कंट्री के साथ भी होता है, सिर्फ़ बातों का युद्ध होता है। फिर कहता है कि अराइज़ फ्रॉम अपोजिंग इंटरेस्ट, यानी कहता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है भाई? क्यों होता है? कहता है कि मान लिया जाए कि एक मेंबर का इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है, ठीक है? और अनदर मेंबर का इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है। यानी मान लिया जाए कि एक मेंबर का इंटरेस्ट है क्रिकेट खेलने में और अनदर मेंबर का इंटरेस्ट क्रिकेट खेलने में नहीं है। तो जो अनदर मेंबर है उसको इंटरेस्ट नहीं है, तो वो तो मना करेगा, अपोज़ करेगा ही। तो वहाँ पे क्या क्रिएट होगा? कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। फिर कहता है कि कैन बी रिजल्ट इन सोशल चेंज। सोशल चेंज इसका रिजल्ट क्या हो सकता है कि सोशल चेंजेस में क्या हो स सोशल चेंज में क्या हो सकता है? ये सोशल चेंज हो सकता है। तो ये रहा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, तो यहाँ पे समाप्त होता है एसोसिएटिव प्रोसेस एंड डिसोसिएटिव सोशल प्रोसेस। तो आज नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, सोशलाइज़ेशन एंड सोशल चेंजेस की बात करेंगे। तो इतना लिखिए, और यदि कोई प्रॉब्लम होता है साउंड में प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी चीज़ ये समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। कुछ ना कुछ तो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ तो इम्प्रूव होगा ही। हम पहले किस तरीके से समझा रहे थे और अब किस तरीके से समझा रहे हैं, कुछ तो कुछ इम्प्रूव हुआ होगा। तो आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।